के दौरान पहले महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करती थीं। क्यों? क्योंकि तब तक सैनिटरी नैपकिन्स या पैड्स नहीं आए थे, या लोकप्रिय नहीं हुए थे, या फिर बजट से बाहर थे। फिर जब पैड्स का चलन बढ़ा तो इन्हें खूब इस्तेमाल किया गया, आज भी किया जाता है। लेकिन इनके अलावा महिलाएं पीरियड्स में ब्लीडिंग से निपटने के लिए दो चीज़ों को और इस्तेमाल करती हैं, टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स। इन दोनों को ही वजाइना के रास्ते शरीर में डाला जाता है। आज बात मेंस्ट्रुअल कप्स की, ये काफ़ी पॉपुलर हैं अब। जैसा नाम से पता चल रहा है, ये कप जैसे होते हैं लेकिन बहुत ही छोटे और लचीले। इन्हें पीरियड्स के दौरान वजाइना के रास्ते शरीर में डालते हैं, जिससे पीरियड्स के दौरान निकलने वाला खून इनमें इकट्ठा होता रहे। फिर जब कुछ घंटे बीत जाते हैं तो इन्हें खाली करके फिर से लगा लिया जाता है। अब वैसे तो मेंस्ट्रुअल कप्स बहुत सेफ हैं, लेकिन कई महिलाएं इन्हें इस्तेमाल करने से डरती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मेंस्ट्रुअल कप अंदर ही ना फंस जाए। हमें सेहत पर कई व्यूअर्स के मेल आए हैं जो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। तो चलिए फिर आज डॉक्टर से समझ ही लेते हैं कि क्या मेंस्ट्रुअल कप अंदर फंस सकता है। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होते हैं, सही मेंस्ट्रुअल कप कैसे चुनें, इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, और अगर सही साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल ना किया जाए तो क्या नुकसान होता है। सुनिए। ये है मेंस्ट्रुअल कप। एक कोन शेप में होता है जिसमें ऊपर का भाग थोड़ा चौड़ा होता है, वह नीचे कप के आकार का एक एरिया होता है एंड इसके नीचे एक टेल होती है। इस मेंस्ट्रुअल कप को किसी भी उम्र की स्त्री इस्तेमाल कर सकती है। यह कप 3 साइज़ में आता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज़। स्मॉल साइज़ यदि कोई टीनेजर है, यानी कि 20 साल से कम उम्र वाली लड़की है, वह स्मॉल साइज़ इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा, मीडियम साइज़, अगर कोई स्त्री 20 साल से ज़्यादा है और सेक्सुअली एक्टिव है तो मीडियम साइज़ का इस्तेमाल कर सकती है। और यदि कोई स्त्री 30 साल से ज़्यादा है और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है, वह लार्ज साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल कर सकती है। मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करने के 3 तरीके होते हैं। या तो ऊपर वाले भाग को हम शी की शेप में मोड़ लेंगे, या ऊपर वाले भाग को 7 की शेप में मोड़ सकते हैं, या हम ऊपर वाले भाग को अंदर की तरफ मोड़ेंगे जिससे कि ऊपर का भाग थोड़ा नैरो हो जाएगा। आइए जानते हैं यह मेंस्ट्रुअल कप वजाइना में इंसर्ट यानी अंदर कैसे डालें। सपोज़ यह वजाइना है। किसी भी महिला की वजाइना सीधी नहीं होती, थोड़ी तिरछी होती है। अब इसे वजाइना में इस तरीके से डालें, अपनी बैकबोन की तरफ, और छोड़ दें। यह कप अपने आप अंदर जाकर ओपन हो जाएगा। यदि आपका मेंस्ट्रुअल कप अंदर पूर्ण तरह से खुला नहीं है तो उसके लिए आप अपनी एक फिंगर को वजाइना में डालकर कप के चारों तरफ घुमाकर देख सकते हैं। यदि आपको महसूस होता है कि कप ऊपर से कहीं मुड़ा हुआ है तो उस कप के मुड़े हुए भाग से नीचे की तरफ फिंगर से थोड़ा सा दबाएंगे, जिससे कि कप अपने आप ओपन हो जाएगा। अब आखिरी में कप के नीचे वाले भाग की टेल को थोड़ा सा खींच कर देखेंगे। यदि मेंस्ट्रुअल कप वजाइना में पूरी तरीके से फिट हो गया है तो वह नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है एंड वह सर्विक्स से पूर्ण तरह से फिट हो गया है। अब जितना भी मासिक का रक्त होगा वह इस कप के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। इसके लिए आप वजाइना में एक फिंगर से कप की टेल को महसूस करें और फिंगर और अपने अंगूठे की सहायता से नीचे वाले भाग को थोड़ा दबाएं और इसे नीचे की तरफ पुल करें। याद रखें, कप सीधा रहे। सीधा निकालने के बाद इस ब्लड को आप टॉयलेट शीट में डिस्पोज कर सकती हैं। अब डिस्पोज करने के बाद वापस इसको साफ पानी से धोकर दोबारा वजाइना में इंसर्ट कर सकती हैं। यह हमेशा ध्यान रखें, कप को अंदर डालते समय या उसे बाहर निकालते समय हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें। जब आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेंस्ट्रुअल कप को फेंक दिया जाए। यह मेंस्ट्रुअल कप आराम से 8 से 10 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मासिक धर्म खत्म होने के बाद इस कप को आप स्टरलाइज करके किसी साफ जगह रख सकती हैं। स्टरलाइज करने के लिए
दो तरीके हैं, या तो आप कप को साफ पानी से धोकर किसी भगोने या फ्राईदान में पानी गर्म करके 2 मिनट के लिए उबाल लें और इसको इसके साथ दिए हुए जूट बैग में वापस डालें और किसी साफ जगह पर सुरक्षित रख लें। कुछ महिलाओं का यह अंधविश्वास होता है कि यदि कप अंदर वजाइना में डाला जाएगा तो यह शरीर के अंदर चला जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। एक बार मेंस्ट्रुअल कप अंदर आपने डाला तो वह बाहर ही आएगा, शरीर के अंदर कभी भी नहीं जाएगा। सही साइज का चुनाव करना अति आवश्यक है। यदि हम सही साइज का चुनाव नहीं करेंगे तो मासिक का रक्त स्पिल हो सकता है, लीक हो सकता है, या किसी भी महिला को इसके द्वारा थोड़ा पेन महसूस हो सकता है। इसलिए सही साइज का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने के बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये किफ़ायती होते हैं, दूसरा इन्हें लगाने के बाद आप 6 से 8 घंटे तक टेंशन फ्री रह सकती हैं। तीसरा, इन्हें लगाकर काम करने में भी सहूलियत होती है। आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको मेंस्ट्रुअल कप लगाकर असहज महसूस होता है तो इसके बजाय आप कोई दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की लगभग 9 महीने के बाद घर वापसी हुई। वो इतने महीनों से स्पेस में फंसी थी। ऐसे में कई महिलाएं जानना चाहती हैं कि क्या अंतरिक्ष में यानी स्पेस में पीरियड्स होते हैं? अगर हाँ, तो ऐसे में क्या करती हैं महिला एस्ट्रोनॉट्स? भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई हैं। वो अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के साथ वापस आई हैं। सुनीता और बुच पिछले 9 महीनों से ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे थे। अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं है। खाना पीना, सोना, चलना फिरना सब पर प्रभाव पड़ता है। शरीर अलग तरह रिएक्ट करता है। अंतरिक्ष में ना के बराबर ग्रेविटी होती है। इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब ऐसे में सोचिए, अगर कोई महिला एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाए तो क्या वहाँ उसे पीरियड्स हो सकते हैं, और ऐसे माहौल में वो पीरियड से कैसे डील करती होगी। डॉक्टर मनन कहते हैं कि जैसे धरती पर महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में महिला एस्ट्रोनॉट्स को भी पीरियड्स आते हैं। उन्हें भी पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, यानी पेट में दर्द और ऐंठन होती है। अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी का पीरियड्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। पहले वैज्ञानिकों को डर था कि महिला एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन का खतरा हो सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पीरियड्स का खून शरीर से बाहर निकलने के बजाय फेलोपियन ट्यूब के जरिए पेल्विक कैविटी में चला जाता है। अब ये सारे वर्ड सुनकर घबराइए मत, एक एक करके समझाते हैं ये क्या है। फेलोपियन ट्यूब वो नली है जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। वही पेल्विक कैविटी पेल्विस के अंदर एक खाली जगह होती है जिसमें गर्भाशय, अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब्स और वजाइना होते हैं। साथ ही इनमें पेशाब की थैली, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और मलाशय भी होता है। हालांकि अब तक की रिसर्च और महिला एस्ट्रोनॉट्स के अनुभव बताते हैं कि अंतरिक्ष में रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की दिक्कत नहीं होती है। वैसे अंतरिक्ष में पीरियड से निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए कई महिला एस्ट्रोनॉट्स पीरियड्स को टालने का विकल्प चुनती हैं। इसके लिए वो ऐसी दवाइयाँ खाती हैं जिनसे पीरियड्स टल जाते हैं। पीरियड्स टालने से उनके लिए साफ सफाई का ध्यान रखना आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई महिला एस्ट्रोनॉट अपने पीरियड्स ना टालना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वो पैड्स और टैम्पॉन दोनों का ही इस्तेमाल कर सकती हैं। अंतरिक्ष के हिसाब से टैम्पॉन का इस्तेमाल ज़्यादा सुविधाजनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि टैम्पॉन छोटे और हल्के होते हैं, इन्हें स्टोर करना आसान होता है, ये कम जगह घेरते हैं। टैम्पॉन से लीकेज का चांस भी कम होता है, इसलिए ये सैनिटरी पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप की तुलना में ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खाना खाने के बाद पान तो खूब खाया होगा, पर क्या आप पान के पत्ते खाने के फायदे जानते हैं? ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये गाना आप कई बार सुन चुके होंगे, खूब पान भी खाया होगा। लेकिन क्या आपको पता है, खाने के बाद पान की पत्तियां चबाना भी बड़े काम का होता है। कैसे? ये हमें बताया डाइटिशियन श्रेया कतियाल ने। डाइटिशियन श्रेया कहती हैं कि पान की पत्तियां चबाने से हाजमा दुरुस्त रहता है। ये पत्तियां डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित करती हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम खाना पचाना होता है। इनके उत्तेजित होने से खाना जल्दी पचता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और ब्लोटिंग, अपच और एसिडिटी जैसी दिक्कतों से राहत मिलती है।
पान की पत्तियां चबाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। पान की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंह में बुरे बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं। नतीजा, इन्हें चबाने से मुंह की बदबू दूर होती है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। वहीं जब सेल्स स्वस्थ और मजबूत होते हैं तो कैंसर, दिल की बीमारियों समेत दूसरी दिक्कतों का रिस्क घटता है। आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 पान की पत्तियां खा सकते हैं। इनमें तंबाकू, चूना या सुपारी बिल्कुल भी नहीं लगानी है और बहुत ज़्यादा पान की पत्तियां चबाने से भी बचना है, वरना लिवर पर बुरा असर पड़ सकता है। मुंह में छाले और दांतों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं जिन लोगों को पान की पत्तियों से एलर्जी है वो तो इन्हें खाने से बचें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।